हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, ठीक है। और एक्सेलरेशन के बारे में हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर जाना है, आपको सर्च करना है SK फिर स्पेस फिर MP बोर्ड, आपको सर्च करना है और उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, लेकिन थोड़ा सा पार्ट बच गया है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और उसमें पढ़ा था v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू ए, ठीक है। ये हम पढ़ चुके थे। और जो एक्सेलरेशन है उसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना हमने पढ़ लिया था। यदि नहीं आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर में आप जाओ, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अब वहां पर हमने तीन चीजें देखी थी एक्सेलरेशन के बारे में। पहला, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा था, एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। और थर्ड पॉइंट देखा था, एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव। तीन पॉइंट हमने देखे। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या हुआ, यहां पर जब भी एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में रियल लाइफ में इसका स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए रहेगी या फिर शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। दो पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि एक्सेलरेशन आपका क्या है, जीरो, तो वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहेगी। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। आप पॉइंट ए से पॉइंट यहां पर हम मान लेते हैं बी, फिर यहां पर मान लेते हैं सी। तो यदि आप पॉइंट ए से बाइक चलाना स्टार्ट करते हो तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेटर है, मतलब जिसको हम रेस बोलते हैं, उसको आपने खींचा ही नहीं है, नहीं तो आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ना ही उसको क्या कर रहे हो, डिक्रीज। वो एक जैसा है। तो वो क्या बहुत कम टाइम के लिए रहता है हमारा, एक दो मिनट तो ज्यादा हो गया, सेकंड में ही चलता है कभी, तो मतलब 1 मिनट 2 मिनट, उसके लिए हमारी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब हम जो रेस देते हैं वो क्या रहती है, फिक्स। अब रेस फिक्स हो गई, मतलब ना तो हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं ना इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, जीरो। मतलब जो वेलोसिटी हमारी वो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। ये हमने कल इसका आंसर निकाला था, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप जाओगे तो उसमें हमने न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी निकाली है, तो वहां पर आप देख लोगे, ज्यादा समझ में आएगा। फिर हमने देखा था सेकंड, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में द डायरेक्शन ऑफ acceleration and velocity is opposite। जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है, उन दोनों का डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट, जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। अब कैसे, ये कैसे समझ सकते हैं हम कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। मान लो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मान सकते हैं ये बाइक ए है और ये बाइक बी है, दो बाइक है, ठीक है। दोनों बाइक को आपने एक रस्सी से बांध दिया, थ्रेड से आपने बांध दिया इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है 80 किलोमीटर पर आवर से इसमें हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, और इसको हम कितने से कर रहे हैं, 70 किलोमीटर पर आवर से एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने इस साइड, मतलब दोनों अपोजिट साइड बनी है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये कहां जा रही है, इस डायरेक्शन में। अब दोनों बाइक बंधी हुई है, तो कोई एक बाइक ले जाएगी खींचकर एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये कहां मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। किस साइड मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। सिंपल एग्जांपल आप लो, तो मान लो आपने, आपके पास दो बाइक है और दो बाइक है, उन दोनों को आपने रस्सी से बांध दिया, आप दोनों को क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। तो क्या होगा कि एक बाइक की तरफ जाएगी वो दोनों, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी या फिर जिसमें पावर ज्यादा होगी उस साइड वो जाएगी, दूसरी को वो खींच लेगी। तो वैसा ही यहाँ पर है कि मान लो ये दोनों बाइक है और ये जो है इस साइड सिस्टम मूव कर रहा है, दोनों बाइक इधर मूव कर रही है। लेकिन आप देखोगे तो देखिए वेलोसिटी किधर है, ये क्या हो गई, वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है इधर,
इधर बढ़ रही है, दोनों दोनों एक साथ इधर बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये जो बाइक है, ये वाली ए वाली, इसका एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस साइड है, क्योंकि इसमें रेस चल रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन हम इस साइड, इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, लेकिन ये जा किस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए बोलते हैं हम कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। एक साइड वेलोसिटी रहेगी तो दूसरे साइड क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। और इन दोनों का एंगल कितना रहेगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यदि हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो उसमें द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज सेम। मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, कोई सा भी हम ले सकते हैं। सिंपल बाइक वाला एग्जांपल ले सकते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हमें जाना है। आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, ये सिर्फ साइकिल चला रहा है, कुछ भी हम मान लेते हैं। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी आपका इधर है, क्योंकि आप रेस भी इसी डायरेक्शन में खींच रहे हो, ठीक है। और वेलोसिटी मतलब आपकी जो गति है वो भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। दोनों स्पीड भी आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो और एक्सेलरेटर भी आपका इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों किस डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से। दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। यदि पॉजिटिव हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। और यदि हम माने जीरो, जीरो में क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखिए हमने एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ी। अब दो टाइप के एक्सेलरेशन होता है, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब क्या, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको हम एक्चुअल में समझेंगे कि क्या होता है। When an object change its velocity in equal amount in equal interval of time, ठीक। When an object change in its velocity, जब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। क्योंकि देखिए चेंज इन वेलोसिटी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन सिंपल सा बस थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने कि इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसको समझेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ डिस्टेंस को मैं मीटर में लूंगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम, टाइम को मैं लूंगा सेकंड। अब सॉरी डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी लेंगे, आप क्या लेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी में ले लेता हूँ मीटर पर सेकंड में और ये हो गया आपका टाइम सेकंड में। अब मान लो वेलोसिटी पहले है 5 मीटर पर सेकंड और टाइम है 1 सेकंड, फिर 10 हो गई, टाइम 2 सेकंड, फिर 15 हो गई, टाइम 3 सेकंड, फिर 20 हो गई, टाइम 4 सेकंड, फिर 25 हो गई और टाइम हो गया 5 सेकंड, ठीक। ये हमने एक डेटा लिया, रफ डेटा, नॉर्मली हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। मान लो ऐसा हम कोई एग्जांपल ले लेते तो हमने एग्जांपल लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, वो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी रहती है 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी रहती है 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी रहती है 15 मीटर पर सेकंड, 4th सेकंड में उसकी वेलोसिटी रहती है 20 मीटर पर सेकंड और 5th सेकंड में उसकी वेलोसिटी रहती है 25 मीटर पर सेकंड। इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना। अब इसका हम क्या बनाएं, ग्राफ। यदि हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे हम,
सबसे पहले मैं इस साइड ले लेता हूँ टाइम, इसको शो कर किया है मैंने सेकंड में। इस साइड हम ले लेंगे वेलोसिटी, इसको शो किया है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही यहाँ वेलोसिटी ले लेंगे 5 10 15 20 और 25। ठीक, अब क्या होगा, पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 5, तो पहले सेकंड में हम वेलोसिटी की बात करें। अब इसको बनाना है ग्राफ को, क्या करते हैं हम, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस। अब यदि हमें मान लो ये क्या है टी, ये एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पॉइंट कैसे बने, हमारे पॉइंट रहते हैं एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई, तो एक्स पर हमारा क्या है टाइम, तो टाइम मैंने लिख दिया 1। ठीक है, और वाई, वाई पर क्या है मेरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी है 5। तो पहला पॉइंट हो गया 1,5 एक्स को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट शो करना है 1,5 मुझे शो करना है। देखिए 1, तो ये टाइम लिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू टाइम में आएगी तो 1 है। ठीक है, और वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पर है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी पहले कितनी दी है 5, तो 1,5। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2,10। ठीक है, इस टाइप से हमें रिप्रेजेंट करना है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा 3,15। चौथा पॉइंट आ जाएगा 4,20 और पांचवा पॉइंट आ जाएगा 5,25। एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेना है। ठीक, अब यहां पर मैं शो करता हूं, तो पहला x, 5, तो x, ठीक है सॉरी x, नहीं 1,5, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x यहाँ पर 1, तो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की। और y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर मैंने 5 से ऐसे इस टाइप से, तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे मिल गया। अब ऐसे ही मैं दूसरे को शो करूंगा 2 और 10, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कितना है 10, तो इस टाइप से मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट मुझे मिल गया। ऐसे ही मैं 3 को देखूंगा। ठीक है, तो 3 से हम देखें तो यहाँ कहीं पर मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा। फिर 4,20, तो ये 4 है 4 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी है 20, तो यहाँ मुझे कहीं पर एक पॉइंट और मिल जाएगा। ऐसे ही मैं 5 को लूंगा, तो ये 5,25, तो 5, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितना हो गया 25, 5,25। अब मैं इससे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे क्या दे रही है, क्या दे रही है स्ट्रेट लाइन दे रही है। क्या दे रही है स्ट्रेट लाइन। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब जो आपका वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इसमें देखिए इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, 1 और 2 इसके बीच में कितना टाइम है 1 सेकंड का। 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 सेकंड का। और यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। फिर मैं 2 और 3 के बीच में बात करता हूँ, यहाँ भी कितने सेकंड का डिफरेंस है 1 सेकंड का डिफरेंस है। और वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो ये 10 से 15 हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना है 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। ऐसे ही आगे भी वो देखता हूँ तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड का है और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड का है, और यहाँ पर भी टाइम का 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है। मतलब इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी इक्वल है इंटरवल में और वेलोसिटी भी इक्वल तरीके से इंक्रीज हो रही है, या फिर इक्वल तरीके से क्या हो सकती है डिक्रीज, दोनों हो सकता है। देखिए चेंज इन वेलोसिटी लिखा है मैंने, चेंज इट्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से इंक्रीज भी हो सकती है या फिर वो डिक्रीज भी हो सकती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लो पहले 25 हो, फिर 20 हो जाए, फिर 15 हो जाए, फिर 10 हो जाए, फिर कितनी हो जाए 5 पर, फिर कितनी हो जाए 0। तो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, गॉट इट। इतना सभी को समझ में आ गया। ये आपसे पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो आपको ग्राफ बनाकर ये शो करना है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, इसमें क्या होगा, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब
एक जैसा चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हमें पता नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो सकता है, फिर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई वेरी मतलब हमें पता नहीं है कि आगे स्पीड बढ़ेगी या फिर घटेगी, और ये भी नहीं पता है कि कितने अमाउंट में बढ़ेगी और कितने अमाउंट में घटेगी। तो वो हम लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स velocity in unequal amount by an equal interval। ठीक, मतलब क्या हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी चेंज करता है इन अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट में मतलब कि पहले 5 मीटर बढ़ी, फिर 10 मीटर बढ़ सकती है, फिर मान लो आपकी 15 मीटर बढ़ सकती है, ठीक है, फिर 20 मीटर बढ़ सकती है, या फिर 17 मीटर बढ़ सकती है। तो अमाउंट इक्वल नहीं है, अनइक्वल अमाउंट है बट इक्वल इंटरवल। अनइक्वल अमाउंट बट इक्वल इंटरवल। ठीक है, दोनों इक्वल इंटरवल है, बस अमाउंट का आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता तो इक्वल अमाउंट बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो अनइक्वल अमाउंट बाय एन इक्वल इंटरवल। ठीक, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सेम वही हम ले लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं दो चीजें यहाँ पर शो कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, सॉरी वेलोसिटी लेंगे, डिस्टेंस ये किसमें, मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर मैं टाइम ले लेता हूँ सेकंड। अब मान लो पहले कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी 1 सेकंड पे, फिर 7 मीटर पर सेकंड हो गई 2 सेकंड पे, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गई 3 सेकंड पे, 15 मीटर पर सेकंड हो गई 4th सेकंड में, 20 मीटर या फिर हम मान लेते हैं 21 मीटर हो गई 5th सेकंड में। इस टाइप से आपकी वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और फिर क्या हुआ, 10 मीटर हो गई 6th सेकंड। ठीक है, ये हमने मान लिया कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पर 7 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड, 4th सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, 5th सेकंड में 21 मीटर पर सेकंड, और 6th सेकंड में कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। अब इसका हम ग्राफ बनाए सेम। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम टाइम शो कर लेंगे, ये किसमें है, सेकंड में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद में हम वेलोसिटी लें यहाँ पर, तो 5 10 15 20, यहाँ पर ले लेंगे 21। ठीक, और ये है आपकी वेलोसिटी, इसको हमने किस में लिया है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, डेटा आपको लिखना जरूरी है कि टाइम हमने सेकंड में लिया है, वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में लेंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पर इफेक्ट जाता है कि आपको कम से कम क्वांटिटी पता है उसकी, ऐसा यूनिट पता है कि हम किस में ले रहे हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर चेक करें तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, टाइम, और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, वेलोसिटी। मतलब ये एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, वाई की। तो अब सिंपल 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, 5, तो यहाँ पर 1 है, 1 सेकंड पर मैं वेलोसिटी देखता हूँ तो कितनी है, ठीक। अब मैं देखता हूँ कहाँ पर, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर कितनी है, 7, तो यहाँ पर 10 से हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर कहीं पर हम मान लेते हैं कि 2 सेकंड पर कितनी है, सॉरी 2 सेकंड पर है 7। फिर हम देखते हैं 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर कितनी हो गई, 10, तो 3 सेकंड पर हम देखें यदि, तो 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब यदि हम 4th सेकंड पर देखें तो कितनी हो गई, 15, तो 4th सेकंड पर हम देखें यहाँ पर, ये कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक,
अब हम 5th सेकंड में देखें तो कितनी हो रही है 25। 5th सेकंड में अब यदि हम चेक करें 21 हो रही है, सर 25 21 ली है। फिर हम 6th सेकंड में देखें तो कितनी हो रही है 10। तो 6th सेकंड यहाँ पर है 10, ये यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट कर देगा। अब मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी हम मोशन का कोई ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें कर्व में ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं होती है, ठीक। हमेशा एक ग्राफ बनता है इस टाइप, ठीक है। ऐसा हमेशा ग्राफ बनाना है, ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे फिर ऐसे इस टाइप से ड्रॉ नहीं करना है आपको। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना है, क्योंकि जो वेलोसिटी है, मान लो 5th सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है 21 और 6th सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 10। लास्ट में हम देखते हैं 5th सेकंड में 21 और 6th सेकंड में कितनी हो गई 10। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब डिक्रीज हुई तो ऐसा तो हुआ नहीं कि 21, मान लो आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसकी वेलोसिटी थी 21 मीटर 21 मीटर पर सेकंड और एकदम से डिक्रीज होके कितनी हो गई फिर यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, 21 से फिर 18 हुई होगी, 19 हुई होगी, फिर 17 हुई होगी, उसके बाद में फिर 10 हुई होगी, इस टाइप से डिक्रीज हुई है। तो हम कभी भी इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते पॉइंट के बीच में, ठीक है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। हम क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, कर्व। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये इस टाइप से हम बना लेंगे, ठीक है। इस टाइप से कर्व टाइप हम बनाएंगे और फिर इसको भी ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी आपको, सीधी लाइन नहीं खींच लेनी है, आपको क्या करना है कर्व टाइप ड्रॉ करना है, क्योंकि जो स्पीड है वो एकदम धीरे धीरे इंक्रीज होती है और धीरे धीरे क्या होती है डिक्रीज, इसलिए हम हमेशा इसमें क्या बनाते हैं कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है इसको हम बोल सकते हैं नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। और जो पिछले वाला था यूनिफॉर्म का उसको बोल सकते हैं हम लीनियर। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसका कोई वेरिएशन करने का कोई तरीका नहीं है। मतलब पहले हम देखें तो यहाँ पर 21 थी, फिर कितनी हो गई 6, 21 के बाद में 10 हो गई, सॉरी 21 के बाद 10 हो गई, मतलब ये डिक्रीज कितनी हुई 11 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो गई। यहाँ पर देखो आप तो पहले 15 थी फिर 21 हो गई, तो कितनी इंक्रीज हुई है, ये हो गई 6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। फिर यहाँ पर देखो आप तो 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। फिर यहाँ पर देखो तो यहाँ 7 थी फिर 10 हो गई तो 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। फिर 5 थी यहाँ पर 7 हो गई तो 2 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब देखिए इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वो कितनी इंक्रीज हो रही है या फिर कितनी डिक्रीज हो रही है। पहले 2 इंक्रीज हुई फिर 3 फिर 5 हो गई फिर 7 हो गई फिर डिक्रीज हो गई 11 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन किसने अनइक्वल अमाउंट में हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब इन दोनों के बीच में भी 1 सेकंड है, यहाँ पर भी 1 सेकंड है, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। टाइम क्या है, इक्वल इंटरवल में है। और वेलोसिटी कैसे है, अनइक्वल अमाउंट में है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इतना हो गया सभी का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ये हमारा एक्सेलरेशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए अब हमारा जो है ना ग्राफ से, अब हम ग्राफ से कनेक्ट होने वाले हैं। मतलब ग्राफ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बिना ग्राफ के पढ़ा था। ग्राफ हमने पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ा है। लेकिन अब हम हर चीज रिलेट करेंगे किससे, ग्राफ से। ग्राफ से कोई चीज दी गई है ग्राफ में तो उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कौन सा ग्राफ दिया गया है तो उसको कैसे एनालिसिस करना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला ग्राफ का है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको देखिए पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि ग्राफ किस किस के बीच में होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। मान लो हम दो एक्सिस लेते हैं, इस टाइप से मैं एक्सिस लूं, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। तो इस साइड हम ले लेंगे टाइम और इस साइड क्या ले लेंगे, डिस्टेंस। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बन जाएगा। अब क्या होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं सब कुछ, वही रिपीट हो रहा है, बस ग्राफ से देखना है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था,
यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वैसा ही है कि डिस्टेंस में भी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी वैसा ही है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम क्या देता है आपको, वेलोसिटी, या फिर क्या रहता है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब यदि हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी या फिर वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, वो हम देख लेंगे कि स्पीड लेना है या फिर वेलोसिटी, लेकिन यही होता है क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमें क्या मिलता है, वही मिलता है वेलोसिटी, तो वही हमें निकालना है। लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा पढ़ेंगे हम, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। अब अभी हमने देखा था पीछे वेलोसिटी में एक ग्राफ बनाया था हमने, इस टाइप बनाया था, ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमने बनाया था, इसको हम बोल सकते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर ग्राफ। इसमें क्या हो रहा था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो यहाँ पर भी सेम क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ेगी, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर मैंने ले लिया है टाइम, और इस साइड में ले लेता हूं डिस्टेंस। ठीक, अब यहां से मैंने ड्रॉ किया, तो ये लीनियर का इस टाइप का आपका बनेगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा स्ट्रेट लाइन में। क्यों, क्योंकि देखिए अभी हमने लास्ट में लिया था, पूरे पॉइंट हमने लिए थे सारे के सारे वही आपको देखना है कि मान लो ये पहला सेकंड है, उसमें कितनी चली, 5 मीटर डिस्टेंस चली। फिर ये दूसरा सेकंड है, उसमें कितनी चली, 10 मीटर डिस्टेंस चली। फिर तीसरा सेकंड है, उसमें कितनी चली, 15 चली। फिर चौथा सेकंड है, उसमें कितनी चल रही, 20 चल रही। तो ये कैसे बना, यूनिफॉर्म चल रहा है, पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 10, तीसरे सेकंड में 15 मीटर चला, चौथे सेकंड में 20 मीटर चला, तो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है वेलोसिटी या फिर स्पीड। लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, हमने देखा था कि स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या लेते हैं, हम डिस्टेंस लेते हैं। तो यदि हम ऐसा मान लें, कैसा मान लें, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हम क्या मान लें, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम वेलोसिटी, स्पीड को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां से मान लो हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब मान लो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, कहीं पर मैं पॉइंट ले लेता हूं, मान लो यहां पर मैंने T1 पॉइंट लिया और यहां पर मैंने ले लिया T2, और ऐसे ही मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर डिस्टेंस हो गई मेरी S1। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इसको, यहां पर डिस्टेंस हो गई S1, और ऐसे ही मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर मेरी डिस्टेंस हो गई S2। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई, S2। अब ये जो दूरी है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या होगी, S1 और S2 के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, तो वो हो जाएगी S2 माइनस S1। एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, S2 माइनस S1, ये भी मैं समझाऊंगा कैसे होगी। ठीक है, ऐसे यदि मैं यहाँ पर टाइम निकालूं, तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल टाइम कितना है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पर मैं वैसे ही लिख दूंगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S2 माइनस S1, और टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, कैसे लेंगे, देखिए मान लो यहां से आप चले और यहां पर कितना है, 5 सेकंड, कितना है, 5 सेकंड, और यहां पर आप मान लो कितना हो रहा है, 10 सेकंड।
ठीक है, ये हम बनाते हैं यहाँ पर 1 सेकंड, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर मैंने 1 सेकंड बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, तो यहाँ पर 5 सेकंड आ रहा है और यहाँ पर कितना लिखा आ रहा है 10 सेकंड। ऐसे ही मैंने डिस्टेंस ली, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस टाइप से मैंने ली। तो मान लो यहाँ पर S1 पर मेरी डिस्टेंस आ रही है 30 मीटर और S2 पर मेरी डिस्टेंस आ रही है 70 मीटर। ठीक है, S1 पर कितनी डिस्टेंस आ रही है मेरी 30 मीटर, मतलब यहाँ 10, 20, 30 इस टाइप से लिखा था, तो यहाँ पर S1 पर कितनी आ रही है 30। ठीक है, और यहाँ S2 पर कितनी आ रही है 70, और यहाँ पर T1 पर टाइम आ रहा है 5 सेकंड और यहाँ पर आ रहा है 10 सेकंड। अब क्या हुआ कि जो 30 मीटर है, 30 मीटर से 70 मीटर, 30 मीटर से 70 मीटर चलने में, तो इसके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितनी, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी चली, देखिए 30 था, 30 से वो कहां पहुंचा 70 पर, मतलब हम यहाँ क्या कर देंगे 70 माइनस 30, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चले उसमें 40 मीटर, मतलब वो 30 पर था, 30 पे से चलना स्टार्ट किया उसने और कहां पहुंच गया वो 70 पर, तो मतलब एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितनी चली 70 माइनस 30, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मीटर चली उसने। ठीक, ऐसे ही वो 5 सेकंड पर था, टाइम हमने देखा था कितना सेकंड हो रहा था 5 सेकंड, और जब वो यहाँ पर पहुंचा S2 पर, S2 पर पहुंचा तो हमने टाइम देखा कि कितने सेकंड हो रहा था 10 सेकंड, मतलब पहले 10 में से 5 घटा दिया तो कितना सेकंड बचा 5, मतलब उसको S1 से S2 पर पहुंचने में कितने सेकंड का टाइम लगा 5 सेकंड का, क्योंकि पहले यहाँ पर 5 रेटिंग थी और यहाँ पर कितनी रेटिंग थी 10, मतलब उन दोनों को यहाँ से S1 से S2 पर पहुंचने में कितने सेकंड का टाइम लगा सिर्फ 5 सेकंड का, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। ठीक, इतना समझ में आ गया, बस यही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, तो हमें स्पीड देता है, स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो वहां पे हम क्या निकाल सकते हैं उसकी, या तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं या फिर क्या निकाल सकते हैं स्पीड। वेलोसिटी कब निकाल सकते हैं, वेलोसिटी हम तब निकाल सकते हैं जब हम मान लें कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या है डिस्प्लेसमेंट, तब हम इसको क्या मान लेंगे वेलोसिटी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक और बचा है, वो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इतना आज हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे आपको लेक्चर डे बाय डे मिलेंगे, हर दिन आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो देखना है, आपके दूसरों को भी बताना है, यदि आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।